हाय गाइस, हीलिंग टैरोट में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने लाइफ में पॉजिटिव होंगे। गाइस, मेरे अभी भी एडमिशन ओपन है। जैसे कि मैंने बोला है कि मैं कुछ और एक्स्ट्रा उसमें ऐड करने वाली हूँ कोर्स में। तो जिस किसी को भी लेना है प्लीज़ मुझे मैसेज करना और एडमिशन लेना, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए भी मुझे व्हाट्सअप करना। चलते हैं रीडिंग की तरफ देर ना करते हुए। इस रीडिंग में मैं हमेशा इस चैनल पे 2 डेक यूज़ करती हूँ। फर्स्ट वाला ये, दिस इज माय फेवरेट डेक। अमेज़न पे बहुत अच्छे अच्छे डेक है, आप बाय कर सकते हो। 2 निकले, एस ऑफ सोर्ड्स, सेकंड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 की 3 निकले। ओ ओ, द एम्प्रेस, क्या ही कहना, मेजर अरकाना। चलो ठीक है, इसको क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, ये वाला डेक है। ये भी मुझे बहुत छोटा कार्ड, छोटा मिला है। क्या है, कितना सा कार्ड है। कैमरे में तो मुझे कुछ दिखता है, उल्टा पकड़ा है क्या मैंने। देखते हैं, एस ऑफ सोर्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। वाह, इसमें की एम्प्रेस कितनी मस्त है। द हेरोफेंट, किसी की पुकार यहाँ पे सुन ली गई है। कोई चीख चीख के यहाँ पे बोल रहा है यूनिवर्स को कि भाई मेरे अच्छे दिन कब आएंगे, मेरे लाइफ में वो लाइट कभी आएगी। तो यहाँ पे उसकी पुकार सुन ली गई है। किसी ने बहुत ही शिद्दत से किसी को मांगा है, किसी ने मनी को शिद्दत से मांगा है, किसी ने किसी पर्सन को शिद्दत से मांगा है। तो वहां पे उसकी पुकार 10 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 10 ऑफ वॉन्ड्स। दिखा रही हूँ भाई कार्ड, फिर बोलोगे दिखाते नहीं। तो यहाँ पे ऐसा है कि 2 कार्ड गिर गए, जस्टिस, इम्प्रेस और 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। चलो फिर मैं इसके लिए और एक कार्ड लेती हूँ। क्या है, एक ही देना यूनिवर्स कार्ड मुझे तो रीडिंग कर पाऊँ। 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। अच्छा, हाई प्रिस्टेस। देखिए गाइस, यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे ना गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी को ना जोर जोर से रोने का है, किसी को जोर जोर से चीख के अपने इमोशंस को बाहर बहने देने का है। मतलब यहाँ पे ऐसा है कि किसी की सच्चाई किसी के सामने आई होगी, तो उनको ना किसी के सामने हक करके बताना है कि मेरे लाइफ में इतना सब कुछ गलत कैसे हो सकता है, मैंने क्या किया है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है ना कि वो इंसान ना चीख चीख के किसी को तो हक करके बताना चाहता है कि मतलब ऐसा ट्रुथ उनको रिवील हो चुका होगा या आने वाले समय में होने वाला है गाइज। ये है गाइज, मतलब कि यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन जो मुझे देख रहे हैं कि चीखने वाला है, कि मतलब होता ना कि चीख कर रोक कर अपने इमोशंस को बहा देना बहुत जरूरी है। यहाँ पे ऐसा कोई तो है गाइज, मतलब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन आपको आके उसके लाइफ के बारे में बताएगा कि उसके लाइफ में क्या घटित हुआ था पास्ट में, या फिर ये वाइस वर्सा आपके लाइफ का हो सकता है कि इमोशंस बहने देना, मतलब थ्रोट चक्र ब्लॉक रहेगा, इसके लिए आज तक दिल में दबा कर रखना। तो यहाँ पे मुझे ऐसा आ रहा है कि कोई इंसान को किसी बात की सच्चाई पता चलेगी, या फिर किसी को एक ट्रूथ पता, किसी को पता है बट उसने भी तो किसी से शेयर नहीं किया है। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, तो आपको ऐसा मन करेगा, या फिर आपकी लाइफ में कोई पर्सन होगा तो उसका मन करेगा आपको आके बताने के लिए कि एक बोलते ना कि उसका थ्रोट चक्र ब्लॉक है बट आपको आके बताने का मन है कि हाँ मेरे लाइफ में सब कुछ घटित हुआ है, उसने हाइड करके रखा है सारा चीज। तो यहाँ पे मुझे ये 2 पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही है गाइस।
प्लीज़ बैकग्राउंड का ये जो भी है नॉइज़ इग्नोर करो गाइस, मुझे भी बहुत इरिटेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा हो रहा है, मतलब ऐसा है ना गाइस कि आप ना ऐसा क्लियर हो जाओगे, जो भी पर्सन है वो भी क्लियर हो जाएगा। अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन है यहाँ पे, तो ये क्लियर हो जाएगा कि मैंने इमोशंस को बहा दिया, तो वो अपने दिल की सच्चाई, जो उसके लाइफ में छुपे हुए राज है, वो आके बता देगा कि भाई मेरी लाइफ में सब कुछ ऐसा हुआ, इसके लिए मैंने आपको आज तक कुछ इमोशंस कमिटमेंट नहीं दिए हैं, जो भी है तो वो बता देगा यहाँ पे। या फिर ये आपका भी हो सकता है कि आपको भी कुछ टाइम से ऐसा कोई मिला नहीं है कि भाई जिसके सामने आप रोए, अपने इमोशंस को क्लियर करें। बहुत ज़रूरी है गाइस, मतलब ये एक बड़ी हीलिंग है जो आपको खुद को हील करना है। किसी के सामने तो ऐसी सच्चाई आएगी, आ चुकी है या आएगी, ऐसा है जिससे आप मतलब ऐसा ना कि बोलते हैं ना धरती फट जाना, आपको उतना बड़ा शौक लग सकता है कि भाई ये क्या ही हो गया। ऐसा किसी के सामने सच्चाई आने वाली है जिससे आपको, मतलब आप किसी कमिटमेंट में हो सकते हो, किसी रिलेशनशिप में हो सकते हो, ये पास के कुछ वुंड्स हो सकते हैं जो आपको क्लियर करने हैं। जब तक आप क्लियर नहीं करोगे गाइस, तो आप फिर आगे स्टेबल लाइफ की तरफ कैसे बढ़ोगे। ठीक है। और ऐसा है कि आपकी लाइफ में ना गाइस जस्टिस आ रहा है, मतलब आप एक टाइम तक एक मनी वाइज जगल कर रहे थे, बट आपने अभी बैलेंस करना सीख लिया है मनी वाइज। और अभी एक सो सॉरी, यहाँ पे ऐसा आ रहा है ना कि जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में मनी को लेके ज्यादा जस्टिस आ रहा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मनी वाइज आपने बहुत स्ट्रगल किया है, कि सबकी जिम्मेदारी आप अकेले ढो रहे थे और मनी वाइज आपको दिक्कतें आ रही थी, तो मनी वाइज आपको बहुत बड़ा जस्टिस मिलने वाला है। ऐसा है कि मनी की दिक्कत आपकी लाइफ में इतनी हो चुकी है कि आपने अपना जो मेन ऑरा है, मेन छवि है आपकी, या मेन आपकी जो इमेज है, वो उसके पीछे इतनी खराब हो गई थी ना कि खुद का ख्याल नहीं रखना, अच्छे कपड़े नहीं पहनना, खुद को संवारना नहीं, इन मतलब ऐसा है कि जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई थी कि आपने अपने आप को ढक लिया था। तो आने वाले समय में मनी को लेके इतना बड़ा जस्टिस आपको मिलने वाला है ना गाइस, कि आप खुलने वाले हो, आप एम्प्रेस की मोड पे आने वाले हो। मतलब आपका फेस, आपका हेयर, आपका ड्रेसिंग स्टाइल, सब कुछ चेंज होने वाला है गाइज। ये तो इतना बड़ा जस्टिस आपको डिवाइन मनी वाइज देने वाले हैं। मैंने बोला ना कि आपका एक ऐसा सच्चाई सामने आएगा, फिर आप उससे मूव ऑन कर जाओगे, और फिर जो बर्डन लेके आप चल रहे थे, मतलब आपका ऐसा था कि कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, बट आपको रियलाइज हो जाएगा कि यहाँ पे कुछ नहीं रखा है, मुझे आगे बढ़ जाना ही मेरे लिए बेटर है। तो यहाँ पे ऐसा है कि आप उस सिचुएशन से, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे आपके रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी फैमिली हो, कोई भी हो, आप वहां से मूव ऑन कर जाओगे कि यहाँ पे मेरी कोई लाइफ नहीं, मेरा कोई वजूद नहीं है। और फिर आप खुद को आगे रखोगे और बाकी सारे लोगों को पीछे रखोगे। तो यहाँ पे मुझे ये मैसेज दिख रहा है। ठीक है। और अभी आपकी जैसे कि बराबर गई लाइन से कार्ड ऐसे आए हैं ना, 9 ऑफ कप्स और 8 ऑफ कप्स, मतलब आप एक पिछली जिंदगी को छोड़ के, मैंने बोला ना कि यहाँ पे पिछले जिंदगी में आपका ऐसा हो सकता है कि आपके खाने के वांदे, कपड़ों के वांदे, सबके वांदे हो चुके थे, बट अभी आपका ऐसा है कि आपने जिस एक चीज जो आपकी लाइफ में थी वो नेगेटिव थी, पनवती बोलते ना, वैसा कि वो इंसान आपकी लाइफ में एंट्री करने के बाद, या वो चीज आपकी लाइफ में आने के बाद आपकी लाइफ जो हेल बनी है, तो उसको उखाड़ के फेंक देना। तो आपने वो करा है, या आने वाले समय में करने वाले हो, आप उखाड़ के फेंकने वाले हो। इस महीने में, इस महीने से लेके अक्टूबर तक, मैंने लास्ट रीडिंग में बोला था, आप कंप्लीटली ऐसा होने वाले हो ना गाइस, कि मुझे नहीं चाहिए वो चीज, चाहे कुछ भी हो, किसी से भी जुड़ी हो चीज नहीं चाहिए मुझे, आप कंप्लीटली उसको उखाड़ के फेंकने वाले हो। यहाँ पे है, तभी जाके आप अपने आप को जस्टिस दे सकते हो, आप अपने आप को फ्रीडम फ्रीडम दे सकते हो। यहाँ पे ऐसा है, आप ना अपने आप से इतना प्यार करने लग जाओगे ना गाइस, कि आप सबसे पहले खुद को रखोगे। मतलब जैसे कि जब वी मेट में बोलती है ना, वो जो करीना कपूर की, मैं सब खुद की बहुत फेवरेट हूँ, वैसा होने वाला है गाइस आने वाले समय में आपका।
देखती हूँ आगे क्या आता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 सन का कार्ड यहाँ पे रिवर्स्ड आया है। यहाँ पे ऐसा आ रहा है ना गाइस, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है क्योंकि बॉटम में नाइट ऑफ कप्स भी है। यहाँ पे यहाँ पे कोई एक पर्सन है जो आपको ऑफर करना चाहता है मनी वाइज। ये मुझे इनका ना, इनके लाइफ में ना गाइस, मतलब एक छोटा सा ऑफर है। ये ना बच्चे की एनर्जी में हो सकते हैं, मतलब ये ऐसा है कि इमेच्योर पर्सन है ये। इनके लाइफ में, ये इनके लाइफ में सूरज ने सूर्यास्त होने का ही सोचा ही, इनके लाइफ में सूर्योदय नहीं हो रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? मतलब ऐसा था कि आप इनकी हैप्पीनेस थे, आप इनके लाइफ की सूरज थे, सूर्य की रोशनी बोलते ना वैसे थे। बट जैसे जैसे ही आप निकल गए हो, जैसे कि आपने यहाँ से एट ऑफ कप्स मूव ऑन किया है, तो इनके लाइफ का सूरज देखिए, ये कंप्लीटली उल्टा हो चुका है। ठीक है, तो अभी ऐसा है कि ये पर्सन आपको ऑफर देना चाहते हैं क्योंकि इनकी लाइफ में मनी वाइज, जैसे मैंने कल की रीडिंग में बोला था, मनी वाइज ये इनका, इनके लाइफ में अंधेरा आ चुका है। मतलब यहाँ पे ऐसा है कि इनके लाइफ का सूरज जो सूर्यास्त हो चुका है, वो सूर्योदय होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मनी वाइज कंप्लीटली डाउनफॉल आ चुका है ये इंसान के लाइफ में, या आने वाले समय में होने वाला है। ये इंसान का डाउनफॉल ऐसे होने वाला है ना गाइस, मनी वाइज। तो ये अभी कैसा है ना कि पास्ट में इस इंसान ने ना मनी को लेके इतना वैल्यू नहीं किया है। इसने ऐसी एवी ही समझा था कि मेरे लाइफ में तो मनी है, मतलब सब कुछ है। मतलब ऐसा था कि ना कि इसने कभी वैल्यू नहीं किया। इसने ना ही आपको वैल्यू किया, ना ही इसने मनी को वैल्यू किया। इसने मनी को बस ऐसा समझा था कि बस कुछ नहीं है, ऐसा मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं चांद तारे भी तोड़ ला सकता हूँ, ऐसा ऐसा इसने किया। तो अभी ऐसा हो गया ना कि आप अगर लक्ष्मी की वैल्यू नहीं करोगे, आप अगर उस मनी की वैल्यू नहीं करोगे, तो भगवान फिर डेफिनेटली, सूरज भगवान थोड़ी फिर वो उसको अंधेरा ही दिखाएंगे। तो अभी ऐसा हो गया कि अंधेरा कायम रहे। उसके लाइफ में ऐसा ही हो गया है कि उसके लाइफ में अंधेरा छा चुका है उस पर्सन के लाइफ में। ये वो पर्सन है गाइस जिसने पास्ट में आपको, आप उससे मूव ऑन हो चुके हो कंप्लीटली। और सच बात बोलूं तो गाइज, आज आप जो कुछ भी हो उस पर्सन के बदौलत ही हो। चाहे यहाँ पे था थी, अपने हिसाब से देख लेना गाइज। मतलब ये मत समझना कि मैं किसी जेंट्स के लिए बोल रही हूँ। उनको थैंक्स बोलना, क्योंकि अगर वो आपको ट्रिगर नहीं करते ना, तो आप आज आप ये लेवल पे नहीं होते। आप मनी वाइज इतने आगे नहीं बढ़ते गाइज। ये किसी के लाइफ में कोई भी हो सकता है, किसी के लाइफ में फ्रेंड्स हो सकता है, किसी के लाइफ में सिबलिंग्स हो सकते हैं, किसी के लाइफ में लव मैरिज हो सॉरी मैरिज हो सकता है, किसी के लाइफ में ये सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट हो सकती है, मतलब मैरिज तक गया नहीं है, ऐसा है। तो यहाँ पे ऐसा हो गया ना गाइस कि इनके बारे में ना कुछ तो आपको न्यूज भी आ सकती है, किसी के थ्रू भी आ सकती है। मतलब मैं ऐसा बोलूँ कि इनके लाइफ में कोई फ्रेंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उनसे आपको पता चल सकता है कि इनके लाइफ में इनका क्या ही बैंड बज रहा है। ऐसा है, ये आपको आ सकता है न्यूज। टैरो तो मैंने आपको बता दिया है, इनके लाइफ में अंधेरा ही छा चुका है। और मैं एक मैसेज यहाँ पे देना चाहूंगी कि यहाँ पे, मतलब मुझे नहीं लगता कि मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं कि मनी को लेके अगर यहाँ पे कोई ऐसा होगा, हो सकता है कि जो लाइटली ले रहे हैं,
कि मतलब वो आज का ही देख रहे, मतलब आज में जीना है, परसों का मैं नहीं बोल रही सोचो, बट एटलीस्ट कल का तो सोचो। अगर वो नहीं सोचेंगे तो उनके लाइफ में अंधेरा हो जाएगा। क्योंकि ना लक्ष्मी माता चंचल होती है, वो थोड़ी एक घर में रुकती है। अगर उनको आप स्टेबल बनाना चाहते हो तो आपको वैसा रहना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा है कि आपको आपका घर क्लीन रखना पड़ेगा। देखिए गाइस, स्टोन लाके या फिर कुछ भी लाके उससे बेटर है कि जिनके पास पैसे नहीं है, वो पैसों के लिए मोहताज है, आपका घर क्लीन रखो, खुद को क्लीन रखो, कपड़े साफ रखो। लक्ष्मी माता उसके घर में तथास्तु करने के लिए आती है। लक्ष्मी माता वहीं जाती है जहाँ पे क्लीनिंग हो। आप वैसे ही वैसे उसको अट्रैक्ट करते हो। ये वही इंसान है गाइस जिसने आपके लाइफ में पास्ट में अंधेरा लेके आया था। ये वही इंसान है। ये ऐसा है ना गाइस कि ये अभी इस मनी को, इसको ना ऐसा हो रहा है ना कि मैं एक एक रुपया अभी ना सेविंग करके रखूं, क्योंकि पास्ट में इसने मनी ऐसा उड़ाया है, बोलते ना कि कुछ वैल्यू नहीं है। और आप इसको समझाते थे कि मनी मनी की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, कैसे मनी सेविंग करके घर चलाया जाता है। बट इसने कभी उस चीज को ना वैल्यू नहीं किया, आपकी वर्थ, मतलब उसको ऐसा लगा कि ये कुछ लेक्चर ही दे रहा है या दे रही है, ऐसा है। तो अभी इस ये पर्सन का ऐसा हो गया ना कि एक एक रुपया भी इंसान ना सोच समझ के खर्चा कर रहा है। ऐसा हो चुका है, इसको एक एक रुपए के लिए मोहताज कर रहा है डिवाइन इसको। मतलब एक ऐसा लैविश लाइफ सोचने वाला इंसान कि मुझे जिंदगी जीनी है, तो उसने उस तरह से पैसे उड़ाया गाइस। अपना अपना कर्मा है, क्या ही बोल सकते हैं। देखते हैं क्या आता है। और दो कार्ड, फिर आगे गाइडेंस जो भी है लेते हैं। वो रीडिंग काफी लंबी हो गई, रीडिंग भी काफी अच्छी है ये गाइस, राधे कृष्ण की, वो भी देखना। और गाइस प्लीज भर भर के सब्सक्राइब। राधे कृष्ण कितना स्लो चल रहा है, मैं इतनी अच्छी अच्छी रीडिंग लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। और क्या सुपर थैंक्स, लोग भेज नहीं रहे हो, भेजो, वेट करती रहती हूँ। और गाइस प्लीज मुझसे जुड़ना क्लासेस के लिए। मैंने बोला ना, मैं आपको सब कुछ वो दे प्रोवाइड करने वाली हूँ। मैं वही प्रोवाइड करती हूँ जिसमें मुझे उतना नॉलेज है। अदरवाइज मैं किसी को, मुझे ये भी आता है, मेरे से नहीं होता है। और मैं पूरा डेप्थ में जाती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि सामने वाले इंसान को मैं जो भी दे रही हूँ, प्रोवाइड कर रही हूँ, वो लेने वाला इंसान सेटिस्फाइड हो कि जो भी मुझे दे रहे हैं इस ऑफर में, तो हाँ बाबा कि कुछ तो अच्छा खासा मिल रहा है, तो मीनिंग नहीं है सिर्फ बोल के ऐसा। ये पर्सन ना आपसे हेल्प भी मांग सकता है मनी वाइज, मतलब ये ऐसा बोल सकता है कि आप अभी थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा एडजस्ट कर लो करके, ऐसा भी आ सकता है आने वाले समय में गाइज। ये इंसान अभी एक एक रुपया सेविंग करके रख रहा है, इसका बहुत हालत खराब हो चुका है। इसलिए गाइज आप जो लोग भी देख रहे हो, मनी खर्चा करो, नो डाउट खर्चा करो, जरूरत है वहां पे खर्चा करो, बट रखो भी। 9 ऑफ सोर्ड्स, मैंने बोला ना, ये इंसान एक एक रुपया सेव कर रहा है और अभी रो रहा है। आपको जस्टिस मिल रहा है गाइस, जस्टिस पता है किस चीज का? भगवान इसका ना कर्मा इसको बैक पैर हो गया है, इसका बैंड बजा रहा है, तो आपको जस्टिस ही है ना। ऐसा हो रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये कितना बड़ा जगलिंग है इसके लाइफ में। ये इंसान इतना डिप्रेशन, इतना, मतलब रुकिएगा इधर थोड़ा सा, मैं और ये करती हूँ। ये आपके लिए एक जस्टिस ही है, ये आपके लिए एक जस्टिस ही है गाइस। मतलब कि ये इंसान को कर्मा बैकफायर होना, मनी वाइज जिस चीज के लिए आपको रुलाया है, तड़पाया है, आपको यूज किया गया है, उसी चीज के लिए भगवान उसको यूज कर रहे हैं, तड़पा रहे हैं, रुला रहे हैं। इसने ना बहुत इंजॉय किया है आपके पैसों पे, या आपका हक छीन के बहुत इंजॉय किया है। अभी ये एक एक रुपए के लिए मोहताज हो चुका है या चुकी है, अपने हिसाब से लेना, ठीक है।
ये पता है क्यों आना चाहता है गाइस आपके लाइफ में? ये आपसे जुड़ के पैसा बनाना चाहता है। बट एक बात याद रखना गाइस, अगर आपने इसको लिया तो ये अपना ही मनी बनाएगा। ये आपसे, ये ऐसा इंसान है ना गाइस, आपको वापस भिखारी बना के रख देगा। ये ऐसा, ये आपसे ना, आपके साथ में जुड़ के ये इतना खुद का मनी सेव कर, मतलब ये खुद के लिए जीना चाहता है। ये इतना सेल्फिश, ये जो कुछ भी इसको आपकी याद आ रही है ना, वो एक है कि ये इंसान मेरे लिए ही है, मुझे संभालने के लिए, मुझे मनी देने के लिए। मतलब ये आज भी उस गिल्ट में नहीं है कि मैंने गलत किया इसके साथ में। ये आज भी है, उसको इसी चीज का गिल्ट है कि मेरे लाइफ से इतनी बड़ी लॉटरी निकल गई, लक्ष्मी निकल गई। तो ये इंसान आपके साथ में खुद का पैसा बनाने के लिए आपके लाइफ में आना चाहता है। समझ रहे हो आप? इतना जगलिंग चल रहा है उसके लाइफ में। यहाँ पे ना गाइस ऐसा हो रहा है ना कि जिस जिस इंसान के लिए, अगर इसकी माँ है, पापा है, जो भी लड़की लड़का वॉट जो भी है, तो वहां पे आग लगी पड़ी है। वहां पे अभी वो मैनेज नहीं कर पा रहा है मनी। संतुलन बिगड़ चुका है इसके फैमिली में कंप्लीटली। हम्म। ऐसा हो गया है ना कि इनकी अगर फैमिली है जो इनके ऊपर डिपेंड थी, वो उनको सर का एक बोझ लगने लगा है। ऐसा हो गया है, बोझ नहीं नहीं संभाल पा रहे गाइस वो। यहाँ पे इतना बड़ा जस्टिस है आपके लिए आया है। और एक लास्ट कार्ड देखिए गाइस, वाइजली ना, मैं सच में बोलती हूँ गाइस, ये इंसान आपसे हेल्प मांगने आएगा और ये इंसान आपके साथ में जुड़ के खुद के लिए मनी बनाना चाहता है। उसका ऐसा है कि आपका मनी भी उसका मनी, और उसका मनी तो उसका मनी, उसको वो समझ में ही नहीं आता है ऐसे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा जस्टिस है गाइस, क्योंकि आने वाले समय में जैसे जैसे वो फर्श पे आएगा वैसे वैसे आप अर्श पे जाओगे। तो आपकी तो लाइफ बढ़िया है गाइस, आने वाले समय में नो डाउट स्टार्ट हो चुकी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स स्पाई कर रहा है, स्पाइंग की एनर्जी है, खतरनाक तरीके से स्पाइंग है गाइस। ये ना आग बबूला हो रहा है ये इंसान, और डिप्रेशन में है। और आग बबूला मीन्स कि कहीं तो आग लग गई है इसके लाइफ में। मतलब इसके अपने ही झूठ से, इसके अपने ही ओवर थिंकिंग से। एग्जैक्टली ये देखिए, ये है पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, और ये है एट ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे नाइन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्स, नाइन ऑफ सोर्स, मतलब इसका अपना ही माइंड, इसकी अपनी ही सारी चीजें, बोलते ना कि अपने ही नेगेटिविटी में ये खुद ही फंस चुका है। ठीक है, और पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स को मैं और क्लियर करती हूँ। ये इंसान की लाइफ में इसने खुद ने ही आग लगाई है। ये बहुत यंग एज का, तो काट दे। ओ ओ ओ ओ, टावर, टावर। चलो मैं टावर के लिए एक कार्ड लेती हूँ क्योंकि गिर चुका है। 24 घंटा हो आपके उसके दिमाग में आप। एक बात बोलूं गाइस, मुझे ना यहाँ पे ऐसा आ रहा है ना गाइस कि इसकी सच्चाई है ना लोगों के सामने बहुत जल्दी आने वाली है। और अगर ये दूसरे स्टेट से आपके यहाँ पे अगर रहने के लिए आया है, आई है ना, तो गाइज ये बोरिया बिस्तरा बांध के ना ये अपने स्टेट में वापस जाने वाला है। इसका उस स्टेट में अभी कुछ नहीं रहने वाला है। मतलब जहाँ पे वो उसने अपना दिखाया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कुछ भी कर सकती हूँ। मतलब मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा था ना गाइज कि ये मनी बनाने के लिए ना आपके सिटी में ये 2 कार्ड क्यों आए? क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। एग्जैक्टली गाइज, आपने इस पर्सन से मूव ऑन किया है, बहुत अच्छा किया है। आप अपने जिंदगी के ऐसे एक योद्धा हो कि अब अपने, कोई यहाँ पे सिंगल पेरेंट में जो दिख रहा है अभी आया है वो सिंगल पेरेंट का, किधर रखो मैं कर। और अभी टावर आ चुका है, मैं ना इधर इसको इधर रखती हूँ ताकि वो ज्यादा ही कार्ड्स आ गए, इतने कार्ड्स मुझे नहीं लेने थे। एग्जैक्टली
आपका एंडिंग है इसके साथ में। देखिए गाइस, मुझे ना यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना गाइस कि आपकी लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग है, बट उसको थोड़ा साइड में रखते हुए मैं इस पर्सन के बारे में बताती हूँ। ये इंसान बोरिया बिस्तरा बांध के जहां से, मतलब मुझे यहाँ पे ऐसा क्लिक हो रहा है गाइस कि किसी कोई तो यहाँ पे मैरिज करके, एक तो लड़की हो सकती है तो फिर लड़का हो सकता है, कि किसी के स्टेट में आए थे अपनी जिंदगी बनाने के लिए, मनी बनाने के लिए, खास करके यहाँ पे ना मनी बनाने के लिए कोई तो यहाँ पे ऐसा चंट चालाक इंसान आपकी लाइफ में आया था, जिसने आपको कमिटमेंट दिया। मुझे ना पूरी रीडिंग समझ में आ रही है, जिसने आपको मनी के लिए कमिटमेंट दिया, क्योंकि वो आपके साथ में मिलकर पैसा बनाना चाहता था, लैविश लाइफ जीना चाहता था। ठीक है। और यहाँ पे ऐसा हो गया ना गाइस कि आपकी एनर्जी को कैच करके वो इंसान अपर लेवल पे चला गया, आपने उसको अपलिफ्ट करा दिया, आपने उसको आप इतने स्पिरिचुअल गाइस, क्योंकि नीचे मुझे हाई प्रिस्क्रिप्टिव कार्ड आया था, और आपने उसको समर्पित किया, बट जैसे ही उसका वो काम पूरा हो गया और वो आगे निकल के उसने आपको छोड़ दिया, छोड़ने के बाद आपने क्या किया, अपने ऊपर काम किया। थैंक्स टू हिम, से थैंक्स टू हिम, उनको थैंक्स बोलना गाइस, क्योंकि उसने जैसे आपको छोड़ दिया, वैसे आप, भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया। कि उसको क्या लगा, उसको कोई नहीं है आपका, भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया है यहाँ पे। और आपको जो भगवान ने अभी अपलिफ्ट किया, अभी आप करंट सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में, जिस ऑरा में हो, वो इंसान का अभी ऐसा हो रहा है कि आप ऐसे जा रहे हो और उसका ग्राफ नीचे आ रहा है गाइस। तो यहाँ पे ऐसा ना गाइस कि वो इंसान, चाहे कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, वो आपके स्टेट में आया था रहने के लिए। अब इस इंसान का ऐसा ना गाइस, ये इंसान बोरिया बिस्तरा बांध के ना ये अपने स्टेट में वापस जाने वाला है। शायद आपने ये मैनिफेस्ट किया भी होगा, शायद आपने उसके साथ डिस्कस किया भी होगा कि तू चला जाए, तू चली जा, और आपने उसको ये भी सजेस्ट किया रहेगा कि तू तेरी शादी कर, या फिर तू अपना एक कोई रिलेशनशिप बना और मुझे भी अपनी जिंदगी बनाने दे। बट उसने ऐसा नहीं किया गाइस, वो चाहता ही नहीं था कि आप फाइनेंशियली आगे बढ़ो, वो चाहता ही नहीं था कि आप किसी और के रिलेशनशिप में जाओ। ये इंसान ऐसा दोगला इंसान है ना गाइस कि इसको अफेयर्स करने हैं, इसको मुंह मारना है बाहर जाके, बट वो आपको नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसको था कि आप उसके जागीरदार है, मतलब होता ना कि प्राइवेट प्रॉपर्टी फैमिली की, ऐसा उसने आपको ट्रीट किया है गाइस। ठीक है। और उसने आपको ना ऑलवेज यूज किया है, यूज मीन्स मनी वाइज। उसका ऐसा है ना, तू भूखा रहे चलेगा, मुझे खाना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा हो गया, और ये सच जब आपके सामने आया तो आपने कंप्लीटली उससे डिटैच हो गए, जो अच्छा किया, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है गाइस यहाँ पे। मतलब आपकी अंदर की चीख आपकी फैमिली ने भी नहीं सुनी होगी, यहाँ पे किसी ने नहीं समझा है गाइस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहे हैं, किसी ने भी नहीं। डिवाइन ने, मतलब डिवाइन ने ही इंटरवेंशन किया है और आपको सिर्फ डिटैच किया है। ये इंसान का ना अभी ऐसा है ना कि ये इंसान को इतना स्पाई कर रहा है ना, मतलब ये आपके पास आके हील होना चाहता है, जो उसको कोई समझ नहीं रहा है उसके लाइफ में, उससे कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि ये कंप्लीटली अकेला है। उसके लाइफ में बोले ना कि सडन चेंज आ गया है। ठीक है। तो ऐसा है ना कि आपके लाइफ में ऐसा चेंज, कि आपके लाइफ में एक पर्सन का अभी देखिए कमिटमेंट आएगा, और आ भी चुका होगा, और आने वाले समय में नहीं आ रहा है, वो पर्सन कमिटमेंट देने के लिए आ रहा है, और जिसका आया है उसको तो मैं क्या ही बोलूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन है। ठीक है। तो ऐसा है कि जो न्यू पर्सन है ना गाइज, वो कहीं और से निकल कर आ रहा है आपके पास, वो अटका हुआ है वहां पे, वो भी किसी के एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में अटका हुआ है, वो वहां से मूव ऑन करके आपके पास आ रहा है। तो टेंशन मत लेना, कब आएगा कब आएगा, आएगा ना, वो सब कुछ वुड्स क्लियर करके आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना गाइज, यहाँ पे जो मुझे मैसेज मिल रहा है यहाँ पे, कि ये इंसान अभी आपसे खुद ही निकल जाएगा। ये इंसान डिवाइन उसको वहीं पे, मतलब शायद यहाँ पे किसी ने बोला रहेगा कि एक होता है ना हाय लगना, किसी की अंदर की हाय लगना, कि इतना तड़पाया है, शायद यहाँ पे ना कोई भगवान के सामने रोया भी रहेगा चीख चीख के। मतलब आपने किसी लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखा रहेगा कि आके मुझे कोई गले लगा और मुझे बताना है कि मुझे, मैं किस हालत में हूँ, बट किसी ने आपकी नहीं सुनी, और आप शायद मिडनाइट में उठ उठ के भी अपने भगवान से प्रे किया है, और आपने चीख चीख के रोया भी रहेगा कि मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, बट मुझे सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए ये इंसान की ऐसी हालत भगवान ने कर दी ना गाइस, जगलिंग। ये इंसान बोरे बिस्तरा बांध के, सच में बोलती हूँ गाइस, ये इंसान ना उधर ही जाने वाला है, देखना आप। ये आपने मैनिफेस्ट किया रहेगा, और आपने इसको बोला भी रहेगा, तू जहां से आए वहां पे चला जा, और तू अपनी जिंदगी बसा। यहाँ पे ऐसा है गाइस। ठीक है। डोंट वरी, आपका प्यार का कप फुलफिल करने के लिए आपके लाइफ में एक ऐसे पर्सन को भेजा जा रहा है ना गाइस, कि वो सब कुछ सारे वुंड्स क्लियर कर देगा आपका। डोंट वरी। एनीवेज, वो एक छोटा सा मैसेज था, ताकि आप लोगों को ऐसा लगे कि बस सब कुछ, ये एक्स की पूरी हिस्ट्री बाहर निकल कर आ गई है गाइस। मतलब क्या ही मैसेज आ गए गाइस, बहुत बड़ा जस्टिस है। हम लोग को सोचना नहीं है, ये मैंने बता दिया आपको, टैरो के थ्रू आपको पता चल गया है। उसकी जिंदगी पूरा ऐसी हो चुकी है, ऐसे कैसे बोलते, अंधेरा कायम रहे वैसा, उसकी जिंदगी पूरी अंधेरे में ही है। ये इंसान वहीं पे जाने वाला है गाइस। और देखना, जिन माँ बाप के लिए या फिर जिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए उसने आपकी हालत खराब कर दी है,
वो भी उससे ऐसे ही होने वाले हैं। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। रीडिंग को क्लेम करना गाइज। अच्छा खासा कैप्शन सोच रहा है मुझे, मैं डालने वाली हूँ ताकि आप लोगों को अट्रैक्ट कर सको। देखिए आपको आगे ही बढ़ना है। ये आप हो या आपके यहाँ पे बच्चे हो सकते, किधर गए दिखता ही नहीं मुझे चश्मे से। हाँ, यहाँ पे आपको बच्चे हो सकते हैं, कोई सिंगल मदर हो सकती है, यहाँ पे सिंगल फादर हो सकता है। ठीक है, साथ ही अपने साथ देखना, कोई सिंगल फादर है, उनकी लाइफ आगे बहुत अच्छी है, डिवाइन उनके साथ में है। मार्क माय वर्ड्स, ज़्यादा सोचना नहीं है, अपने ऊपर पिछला सब कुछ भूलना है गाइस। जो चुभन आपको चुभ चुकी है, चुभन, वो छोड़ दीजिए। आपको न्यू को अट्रैक्ट करना है, वो आएगा आपकी लाइफ में। आपको ना वर्क पे काम करना है, अपने मनी के ऊपर काम करना है। डिवाइन कॉलिंग है, किसी को भेज रहा है वो, अपने टाइम के उसको भी अपना ना कर्मा क्लियर करके आने दीजिए आपके पास। आप किसी को चेस नहीं करना है गाइस। एंजॉय कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, भर भर के प्यार कीजिए अपने बच्चों के ऊपर। कोई सिंगल है तो किसी को डेफिनेटली कोई ना कोई तो आएगा। पैसे कमाइए, उड़ाइए भी और सेविंग भी कीजिए गाइस। ये थी आज की रीडिंग। मुझे बताना गाइस, इस रीडिंग के लिए तो मुझे आना ही चाहिए, सुपर थैंक्स। ठीक है, बहुत अच्छी रीडिंग आई है, बहुत अच्छे मैसेजेस आए हैं। मुझे बताना गाइस, और प्लीज भर भर के सब्सक्राइब, प्लीज भर भर के मैसेजेस, प्लीज भर भर के लाइक्स और सुपर थैंक्स भी भर भर के देना मुझे। मैं 1 या 2 से एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, मुझे सेम सेम रिपीट लोग वही पैसे डाल रहे हैं। भाई उन लोगों को पता है, बट आप लोगों को तो पता चलना चाहिए ना कि इतने सारे मैसेजेस में लेके आ रही हूँ इतनी लेट नाइट को। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू। अभी भी एडमिशन्स ओपन है, मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ऑफर कर रही हूँ, तो उसका लाभ उठाइए, मुझे मैसेज कीजिए, आगे बढ़िए। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू।